नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 8 बज गए हैं। वक्त हो गया है आज की बात का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हमीरपुर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार डंपर ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी है। एक महिला की मौत की खबर है, दूसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जानकारी ये है। और सदर कोतवाली इलाके के कुचेचा चौकी रोड पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी। एक महिला की मौत, एक जख्मी है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपके सामने। तेज रफ्तार डंपर ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी, जिसमें से एक महिला की जान जा चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीण बेहद गुस्से में हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस वहां पर पहुंची। डंपर ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए, तेज रफ्तार का कहर यहां पर दिखाई दिया। डंपर ने 2 महिलाओं को टक्कर मारी, एक की जान गई, एक जख्मी है। और कुचेचा चौकी रोड पर यह हादसा हुआ है। अब लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आया है। और इसी पर हमारे साथी अरुण जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। अरुण, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है और क्या कह रही है पुलिस? मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहता हूं कि जो हादसा हुआ है ट्रक डंपर द्वारा, उसमें माँ बेटी दोनों की ही मौत हो गई है। और जो ग्रामीण हादसे को लेकर बहुत ही आक्रोशित हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे पर पत्थर रख दिए हैं, जाम लगा दिया है। उनकी मांग है कि लगातार यहाँ पर पर डे रोड पर मौतें होती हैं, इसमें कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। फिलहाल ग्रामीण बहुत ही आक्रोशित है। पुलिस मौके पर ग्रामीण जाम खोलने का अभी तक नाम नहीं ले रहे हैं। जी, दोनों की जान जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट अरुण आप दे रहे हैं। कैसे ये हादसा हुआ, जरा बताएं विस्तार से। मैं आपको बताऊं कि जो माँ बेटी है, गांव में एक कैजुअलिटी हो गई थी। रात भर ये लोग वहां पर रुके थे, तो सुबह अपने घर आए हुए थे। उसके बाद फिर ये दोबारा उसी जहाँ कैजुअलिटी घर में जा रहे थे, पैदल रोड किनारे जा रहे थे। उसी दौरान 22 तक का डंपर आता है, वहां पर अचानक वो टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। लगभग घटनास्थल से 15 किलोमीटर आगे जाकर कहीं पुलिस उस डंपर को पकड़ पाती है। और जो ट्रक ड्राइवर था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल जो मौके पर पुलिस है, कोई भी अपनी घटना नहीं है, पर जाम अभी भी लगभग 2 घंटे हो गए लगातार जाम लगा हुआ है। जी, ड्राइवर से पूछताछ में क्या जानकारी मिली है अरुण? ये तेज रफ्तार की वजह से हुआ एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी पुलिस बता पा रही है अरुण? जी, आपको बता दें, केवल यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 34 है, प्रतिदिन यहाँ पर मौतें होती हैं। कहीं बच्चे की मौत होती है, कभी महिला की मौत होती है, कभी बुजुर्ग की मौत होती है। और ये हादसा है केवल तेज रफ्तार की वजह से है, क्योंकि ये जो ट्रक है महोबा में मंडी है स्टोन की, वहाँ पर जा रहा था, तेज रफ्तार था। और वहाँ पर जल्दी पहुँचने के चक्कर में जो रफ्तार का कहर सामने आया। आए दिन इस नेशनल हाईवे पर तमाम हादसे होते हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा है। सड़क पर वो पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में जाम लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरुण पूरी जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी जानकारी है। कानपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। बड़ी जानकारी है आपके सामने। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, ऐसी खबर है। और हादसे में बस में 12 से अधिक यात्री जो थे वो घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बड़ी जानकारी मथुरा से आपके सामने। कानपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराकर बस पलटी, ऐसी खबर है। और हादसे में बस में सवार 12 से अधिक यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल हैं। और तुरंत ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। थाना नौ झील क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। लोगों की भीड़ भी वहां पर आप देख रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। बस में जो सवार थे 12 से अधिक यात्री, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कुछ को हल्की चोटें हैं, कुछ गंभीर हैं। अस्पताल में सभी भर्ती हैं। टायर फटने से डिवाइडर से टकराई बस और उसके बाद पलट गई, ये कहा जा रहा है। लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहां पर पहुंची। सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। कानपुर से खबर यह है कि कानपुर से दिल्ली जा रही थी ये बस, जो हादसे का शिकार हो गई है। टायर फटा और उसके बाद डिवाइडर से बस जाके टकराई और उसके बाद हुआ हादसा। बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले में आज भी वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेगा और सुनवाई दोपहर, ये जान लीजिए, 2 बजे के बाद ही होगी।
इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल बहस पूरी हो गई है। अब आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। अभी केस की मेरिट पर सुनवाई चल रही है और मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर हिंदू पक्ष अपनी दलील आज रखेगा, अपना तर्क रखेगा कोर्ट रूम के भीतर। तो आज भी बहुत अहम दिन है, क्या कुछ रहेगा कोर्ट का रुख, इस पर भी लगातार नजर होगी और हिंदू पक्ष की दलीलें क्या होती हैं, किस तरीके से वहां पर तर्क रखे जाते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम पहुंचेगा और पूरी तैयारी के साथ वहां पर दलीलें रखी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें रखी हैं और आज बारी है हिंदू पक्ष की, अपनी दलील हिंदू पक्ष भी रखेगा और कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। देखिए, आज पूरी तैयारी के साथ सभी पहुंचेंगे यहाँ पर, हिंदू पक्ष के जितने भी लोग हैं, और इस केस की मेरिट पर अभी सुनवाई चल रही है। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर हिंदू पक्ष अपनी बात आज रखने वाला है। तो ज्ञानवापी मामले में ये पार्ट 2 चल रहा है, आप जानिए, सुनवाई आज भी जारी रहेगी। कुछ और डिटेल्स हैं वो आप तक साझा कर दें। आपको बता दें, जिला जज की अदालत में सुनवाई होने वाली है और आज भी ज्ञानवापी केस की सुनवाई जारी रहेगी, ये आप जान लीजिए। दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, 2 बजे के बाद ही सुनवाई होगी, ये खबर है। और मंगलवार को आप जानते हैं कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं और अब बारी है हिंदू पक्ष की। हिंदू पक्ष ने दलील पेश करने शुरू कर दिए हैं और आज भी हिंदू पक्ष की तरफ से दलील पेश होगी। कोर्ट ये तय करेगा कि मामला सुनने योग्य है भी या नहीं, इस पर कोर्ट का फैसला आना है, कोर्ट को तय करना है। हिंदू पक्ष को ये बताना है, ये दलील देनी है कि ये पूरा जो मामला है वो सुनने योग्य क्यों है, इस पर पूरी बात होगी और देखना ये होगा कि 2 बजे के बाद किस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी दलील रखता है। देखिए, एक तरफ जहां आज ज्ञानवापी विवाद पर जिला कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी ओर आज ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वेश्वर विवाद मामले की सुनवाई भी होनी है और ये सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुनवाई दोपहर 2 बजे जस्टिस प्रकाश पंड्या की सिंगल बेंच में होगी और आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है। समय बचने पर यूपी सरकार भी खबर यह है कि अपना पक्ष रख सकती है और अदालत को मुख्य रूप से ये तय करना है कि विवाद को लेकर 21 साल पहले 1991 में वाराणसी की अदालत में जो मुकदमा दाखिल किया गया था उस पर सुनवाई की जा सकती है या फिर नहीं। देखिए, दोनों ही सुनवाइयां बहुत अहम हो जाती है। एक तो होनी है जिला कोर्ट में वाराणसी, जहां पर सुनवाई होगी, मेरिट में सुनवाई चल रही है, और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होनी है ये भी आप जान लीजिए। भगवान विश्वेश्वर विवाद केस में यहां पर सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे के बाद ही सुनवाई यहां पर भी होगी, खबर है, और जस्टिस प्रकाश पंड्या की सिंगल बेंच में ही सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी है, हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। वक्त बचा तो खबर यह है कि यूपी सरकार भी अपनी दलीलें पेश कर सकती है। और ये भी जान लीजिए कि 21 साल पहले वाराणसी अदालत में वाद दाखिल हुआ था। कोर्ट तय करेगा कि सुनवाई इस पूरे मामले में की जा सकती है या फिर सुनवाई संभव नहीं है। इस केस की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी और 20 मई को मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। अब हिंदू पक्ष को यहां पर अपनी दलीलें रखनी है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। हमारे 2 साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन है प्रयागराज से, वो हर एक जानकारी आपको देंगे आज की होने वाली सुनवाई को लेकर, और नीतीश पांडे हमारे साथ हैं वाराणसी से, वो हर एक जानकारी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी उसी का डिटेल हमने आपको बताया है। इसी पर मोइन से बात करते हैं। मोइन, आज की होने वाली सुनवाई कितनी अहम है? हिंदू पक्ष पूरी तैयारी के साथ वहां पर आएगा, दलीलें पेश होनी है, क्या जानकारी मिल पा रही है सुनवाई को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि आज जो सुनवाई होनी है वो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी और 20 मई को जब आखिरी बार सुनवाई हुई थी तब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश कर चुका था। इसके साथ साथ जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसकी बहस चल रही थी। तो आज दोपहर 2 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बहस रखेगा। सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो बची हुई दलीलें हैं वो पेश की जाएंगी। इसके बाद मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है वो अपना पक्ष रखेगी और अगर
वक्त बचता है तो फिर राज्य सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का, अपनी बहस करने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि चूंकि ये ऐसा मामला है जिस पर अकेले पक्षकार ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, तो सुनवाई के लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद अहम दिन है, क्योंकि अगर आज सुनवाई पूरी हो जाती है तो जजमेंट रिजर्व कर लिया जाएगा। अदालत ये तय करेगी कि इस मामले में कब फैसला सुनाया जाना है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की अदालत में जो मुकदमा दाखिल किया गया था उस मुकदमे की सुनवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो चाहे वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी दलीलें रख रहा हो या जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो अपना पक्ष रखने की तैयारी में है, तो जो मुस्लिम पक्षकार है उनका पूरा फोकस है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके जरिए अपनी बात रखी जाए और ये बताया जाए कि उस एक्ट के तहत अगर हम देखें तो इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है, इस मुकदमे की सुनवाई रद्द कर दी जानी चाहिए और जो वाद दाखिल किया गया था 31 साल पहले वाराणसी की अदालत में उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। बहरहाल ये सारे दावे जो हैं, सारी बहस जो है, सारी दलीलें जो हैं वो कोर्ट की कसौटी पर परखी जाएंगी। अदालत के नजरिए से अगर हम देखें तो बेहद अहम दिन है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है वो ज्यादातर अपनी बहस पूरी कर चुका है। मुस्लिम पक्षकारों को अपनी बहस करनी है, अपनी दलीलें पेश करनी है और अगर मौका मिलता है तो राज्य सरकार भी अपनी दलील रखेगा। हालांकि राज्य सरकार की दलील बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि जो मुकदमा है, जो वाद दाखिल किया गया है वो मुस्लिम पक्षकारों और हिंदू पक्षकारों के बीच का है। तो जाहिर सी बात है जो तमाम पक्षों के बड़े वकील हैं वो एक दिन पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हुए हैं और दोपहर 2 बजे की सुनवाई का इंतजार है और इस सुनवाई पर जो आज सुनवाई दोपहर 2 बजे से होने वाली है उस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है आज की होने वाली सुनवाई पर। लगातार इस पर अपडेट दर्शकों को हम देते रहेंगे। नीतीश भी लगातार बने हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आज जो सुनवाई होनी है बहुत अहम ये पूरी सुनवाई है और देखिए कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी, आज हिंदू पक्ष की बारी है। हिंदू पक्ष पूरी तैयारी के साथ वहां पर आएगा। 2 बजे के बाद सुनवाई होगी, क्या जानकारी मिल रही है नीतीश? देखिए, इस वक्त मैं अदालत के बाहर मौजूद हूं और यहां पर आप अभी पूरी हलचल तो नहीं देख सकती, लेकिन लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं और सबके मन में ये कहीं ना कहीं है कि आज क्या होने वाला है। और कल की पहले जिक्र है तो उनको बता दूं कि कल मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर ली और लगभग आधे घंटे तक हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष के जो मुख्य मुद्दे थे उन्होंने हर स्तर पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि ये वाद पोषणीय नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। उसमें तर्क दिए हैं, प्लॉट का जिक्र किया है। इसके साथ ही मुख्य तौर पर अगर बात करें तो जो थाना जो है उसमें चौक का जिक्र हुआ है और वो कह रहे हैं कि थाना दशाश्वमेध पड़ता है। तो हिंदू पक्ष ने अपने स्पष्टीकरण में साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो मुख्य द्वार का गेट नंबर 1 है वो दशाश्वमेध थाने में पड़ता है, लिहाजा ये वाद सुनने योग्य है। तो कल विष्णु जैन ने अपनी दलीलें रखी थी, आज अधिवक्ता हरिशंकर जैन 2 बजे से अपनी दलीलें रखेंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हिंदू पक्ष कल आधे घंटे अपना जो मत है वो रख चुका है, अपनी दलीलें रख चुका है और आज पूरी दमदारी के साथ हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। अधिवक्ता हरिशंकर जैन आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन कल की आपको बात बताऊं कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता लगातार दावे कर रहे थे, जो कोर्ट का माहौल था वहां पर जो अभयनाथ यादव हैं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता, वो तेज से बहस कर रहे थे। इस दौरान जज ने हस्तक्षेप भी किया। अगर बात करें तो इस तेज बहस के बीच जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता हैं वो आपस में थोड़े कहे कि थोड़ा जो माहौल है वो गर्म भी हुआ था और कुछ देर बाद जज के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। उसके बाद फिर आए अगर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, तो उन्होंने जब अपना पक्ष रखना शुरू किया विष्णु शंकर जैन ने, तो उस दौरान बड़े जोश का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जब हिंदू पक्ष के पक्षकार बाहर निकले तो वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे। तो देखना ये होगा कि आज हरिशंकर जैन जब बहस करते हैं, जब अपने मत रखते हैं, जब अपना पक्ष रखते हैं, तो कोर्ट में किस तरह का माहौल होता है। क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो पूरी तरह से जोश से लबरेज है। उनका ये कहना है कि हमने एक एक बिंदु पर पूरी तैयारी कर रखी है। अब ये देखना होगा कि जो बिंदुओं की तैयारी है वो मुस्लिम पक्ष पर कितनी भारी पड़ती है। जी ठीक है नीतीश, लगातार हमारी भी नजर है जब हिंदू पक्ष वहां पर आता है, हरिशंकर जैन आते हैं तो अपनी दलीलों को कैसे वो रखते हैं, क्या तर्क देते हैं कोर्ट रूम के भीतर, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका भी और मोइन आपका भी पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात करते हैं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की। आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होने वाली है फिर से सुनवाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट आगे की सुनवाई आज करेगी। आशीष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलील पूरी की है, आप जानते हैं, और इसके बाद न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने राज्य सरकार की दलील सुनने के लिए आज 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। पीड़ित पक्ष ने यह साबित करने के लिए कई साक्ष्य पेश किए हैं कि आशीष मिश्रा घटना स्थल पर मौजूद था और इस घटना में उसकी भूमिका रही है। देखिए, आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होने वाली है आज बहुत अहम दिन आशीष मिश्रा के लिए है। आज फिर आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होगी और लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई होनी है। आप जानते हैं तिकुनिया कांड को लेकर पहले अप्रैल में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा था, ये भी आप जानते हैं। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी, किसानों के प्रदर्शन पर थार चढ़ाई गई थी और सोमवार को हुई सुनवाई में पीड़ित पक्ष ने दलील दी थी कोर्टरूम के भीतर। आज की सुनवाई में राज्य सरकार दलील पेश करेगी। अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी लगातार नजर होगी। दलीलें पेश होने वाली हैं और सोमवार का वो दिन था जब पीड़ित पक्ष ने अपनी दलील वहां पर रखी और बहुत सारे ऐसे तर्क दिए गए, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य रखे गए, सबूत पेश किए गए जिसमें बताया गया कि उस दिन जो कांड वहां पर हुआ उसमें भूमिका साफ साफ नजर आती है आशीष मिश्र की। और इसी बीच गोंडा से बड़ी जानकारी है। एटिया थोक में बेल भरिया में डबल मर्डर, सिर पर भारी वस्तु से हमला कर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने गोंडा से है। एटिया थोक में बेल भरिया में डबल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। सिर पर वजनदार किसी चीज से हमला किया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। चारपाई पर लहूलुहान दोनों के शव मिले। संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, कौन लोग हो सकते हैं। जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन खबर ये आसपास के लोगों से जो पूछताछ हुई उससे ये जानकारी मिल पा रही है कि संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका लोग जता रहे हैं। बड़ी ये जानकारी आपके सामने है। एटिया थोक में बेलभरिया में डबल मर्डर की वारदात जिससे पूरे इलाके में हड़कंप है। सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया है और बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई। बड़ी जानकारी है। यूपी में अब 3 साल में भी मिल सकेगी बीटेक की डिग्री। जी हाँ, एकेटीयू की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में सहमति बनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए बैठक हुई थी और 4 साल का बीटेक कोर्स पूरा नहीं करने पर 3 साल में एग्जिट का ऑप्शन रखा गया है। ऑप्शन है और ऐसे छात्रों को बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। 4 साल का कोर्स, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 4 साल का बीटेक कोर्स पूरा नहीं करने पर 3 साल में एग्जिट का ऑप्शन है और डिग्री दी जाएगी बीटेक की। बड़ी जानकारी। यूपी में अब 3 साल में भी ये पॉसिबल है कि बीटेक की डिग्री छात्र ले सकेंगे। और एकेटीयू की बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो बैठक हुई उसमें सहमति इसको लेकर बनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए ये बैठक की गई थी जिसमें सहमति इसको लेकर बनी है। 4 साल का पूरा एक कोर्स होता है, लेकिन 3 साल में भी डिग्री बीटेक की मिल जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।